हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 31वां अध्याय का पहला श्लोक है। इसको पूरा कर लेंगे, फिर दूसरे में भी जाएंगे। तो यहाँ पे पहले श्लोक पे चर्चा करा था। वेदवादी कुछ याद है इसमें से? कोई शब्द याद है? ओके। गोप्या ऊचु, गोपियों ने कहा, जयति ते दिकम जन्मना व्रजः। इसमें से कुछ याद है आपको? जो याद हो बताइए, ऐसे मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, माइक पे बताइए जो भी याद हो, ऐसे कुछ भी नहीं। नॉट की व्रज में भगवान ने जन्म लिया तो व्रज की कीर्ति बहुत बढ़ गई है और व्रज के सभी व्रज में लक्ष्मी जी अवस्थित है, विराजमान है। उस वजह से व्रज का ऐश्वर्य और व्रज में सभी बहुत समृद्धि है। सभी जीव जंतु व्रज में जितने भी सभी जीव बहुत ही प्रसन्न है, पर सिर्फ एक हम गोपियां ही क्यों दुख पा रही हैं फिर? सही है। तो अब इसको बता, इसका अनुवाद हम देखते हैं। जयति ते दिकम जन्मना प्रजा। ते जन्मना, कृष्ण को बोल रही हैं। कृष्ण को बोल रही है मतलब विरह में बोल रही हैं कि आपके जन्म की वजह से व्रज अधिकम जयति, व्रज का ऐश्वर्य, व्रज की महत्व अधिक हो गया है। तो अब किससे अधिक हुआ है? तो अब ये नहीं बता रहे किससे अधिक हुआ, अर्थात तो वैकुंठ से भी अधिक हो गया। वेरी गुड। क्यों? तो कह रहे श्रयत, रह रही हैं। कौन? इंदिरा अर्थात लक्ष्मी जी। शश्वत अत्र ही, निश्चित ही यहां पर लक्ष्मी जी नित्य निवास कर रही हैं। अब यहां बात ये भी बताई गई थी कि वह लक्ष्मी जिनकी सेवा वैकुंठ में हो रही, वो यहां पे रहकर सेवा कर रही हैं। तो इससे स्पष्ट है कि वैकुंठ से श्रेष्ठ हाय साउथ इंडियन हाय है ब्रज। अब कह रहे हैं द्वैत। द्वैत मतलब हे प्रियतम। और द्वैत का अर्थ ये भी लिया था कि हमारे जो हमारे हृदय को, चित्त को ग्रहण करने वाले हैं, और दयालु भी। तीनों अर्थ लिए गए थे। दृश्यताम, देखिए अर्थात ज्ञायतम, आप देखिए, आप समझिए कि दिक्षु, हर दिशा में, तावक, आपकी गोपियां, हम, जिनके त्वयि धृतासव, जिनके प्राण आप में हैं, या आपने हमारे प्राणों को पकड़ रखा है, ऐसे कह लीजिए। त्वाम विचन्वते, आपको ढूंढ रही हैं और इस प्रकार से दुख प्राप्त कर रही हैं। सब लोग सुखी हैं, लेकिन देखिए आपकी गोपियां जिन्होंने अपने प्राण तक को आप में समर्पित कर रखा है, वह दुखी हो रही हैं। तो हमारे सामने आप प्रकट होइए। ये सब बातें हमने सुनी थी, बहुत सारी बातें, सब तो रिवाइज नहीं करूंगा, बस आपको श्लोक की बने वो यदि अब सारार्थ दर्शनी को पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत का यह 31वां अध्याय श्री कृष्ण रूप भ्रमर को भी आकर्षित करने वाली प्रेम रूपी मधु से परिपूर्ण और स्वर तालादि रूपी सौरभ से युक्त गोपी गीत रूपी कमल श्रेणी से सुशोभित हुआ है। बहुत टफ हिंदी लग गई होगी। 31वें अध्याय दशम स्कंद। एक बात, भ्रमर कौन है? भगवान श्री कृष्ण भवो भौरे के समान हैं, और उनको भौरा किससे आकृष्ट होता है? मधु से। तो यहां पर गोपियों का जो प्रेम है वही मधुरूप है, ये भी समझ में आ गया। उस प्रेम से परिपूर्ण और स्वर तालादि रूप सौरभ से युक्त, मतलब गंध से। अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले गोपी गीत गाया, तो कितना सुंदर तरह से इसमें उसको गाया जा सकता है। हम लोग को तो एक ही ट्यून आती है, और भी होती होंगी, लेकिन एटलीस्ट एक ट्यून ही बहुत मधुर लगती है। तो उससे भी, प्रेम से भी युक्त है और गायन में भी सुंदर लगता है। अब सोचिए गोपियां जब गा रही होंगी तो कितना प्रेम उमड़ रहा होगा। देखिए हरे कृष्ण मंत्र के बहुत तरीके होते हैं गाने के, बहुत स्टेजेस होते हैं गाने के, लेकिन एक स्टेज है, इसे कहते हैं प्रेम कीर्तन। एक है भुक्ति कीर्तन, मतलब हरि नाम कर रहा है लेकिन भौतिक भोग चाहिए, इसे कहते हैं भुक्ति नाम। एक होता है कि नाम उच्चारण कर रहे हैं लेकिन मोक्ष चाहिए, तो उसे कहते हैं मुक्ति नाम। लेकिन एक होता है जिसमें कहते हैं प्रेम नाम। वो नामोच्चारण विशेष रूप से होता है, विशेष आकर्षण को रखने वाला होता है। जिस भक्त के हृदय में प्रेम है, वह जब भगवान का नाम बोलेगा तो उसका प्रभाव अलग नहीं होगा।
तो हम लोग तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए होपफुली नाम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन गोपियां तो सर्वातिशय प्रेम से युक्त हैं, तो उस प्रेम से युक्त वह गोपी गीत गा रही, ये बात ध्यान रखना होगा। देखिए, ये जो गीत है, हम जैसे अनर्थों से युक्त लोग भी गाते तब भी भगवान को अच्छा लगता है। तो अब जो परम पवित्र हैं, जो परम प्रेम से युक्त हैं, वो गा रही होंगी तो कृष्ण रूपी भंवरे कितने आकर्षित होंगे, अब आप समझ लीजिए। माइक पे बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। हाँ, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि गोपियाँ इतना प्रेम में विलीन हो गई, प्रेम में डूब गई थी कि वो भगवान की लीलाओं का ही अनुकरण कर हाँ, रही थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि हम लोग समझ नहीं सकते हैं, बस अंदाज लगा सकते हैं कि गोपियों का प्रेम अतिशय है, हाईएस्ट लिमिट का है। तो दो गुण हैं इस गोपी गीत के, एक कि प्रेम रूपी मधु से परिपूर्ण है और स्वर ताल आदि सौरभ यानी सुगंध से युक्त है। कुछ गुण आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। और ये कमल श्रेणी का मतलब क्या हुआ? श्रेणी का मतलब होता है कतार, तो कमल की कतार है। तो कमल की कतार क्या कह रहे हैं? हर एक श्लोक कमल के समान है। और कितने कमल हैं? 19 हैं। 19 कमल है कि नहीं? 19 श्लोक है इसमें, तो 19 कमल की कतार है, उससे ये सुशोभित है। ये लाइन पैराग्राफ सबको समझ में आ गया? कमल की श्रेणी है, कमल की लाइन है, और हर कमल भगवान श्री कृष्ण रूपी भंवरे को आकर्षित करने में समर्थ है, क्योंकि प्रेम से परिपूर्ण है और स्वर तालादि से युक्त है। और इस ऐसे अध्याय से यह श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद सुशोभित है, ठीक है। जिन श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्रीला श्रीधर स्वामी पाद और श्री गुरुवर्ग का उच्छिष्ट ही यानी झूठन ही मेरा एकमात्र जीवन स्वरूप है, उन सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अब मैं अपने मंगल की कामना से श्री गोपी गीत की व्याख्या में प्रवृत्त हो रहा हूं। ये कौन बोल रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। ये उच्छिष्ट का क्या मतलब है? श्रीला श्रीधर स्वामी तो बहुत पहले हो गए, वो तो शरीर छोड़ चुके थे जब चक्रवर्ती पाद अवतरित हुए हैं, तो ये उच्छिष्ट कैसे खाने को मिला उनको? तो उच्छिष्ट का मतलब है कि जो उन्हें ग्रंथ लिखे हैं वो उनके उच्छिष्ट हैं, तो उनके अनुगत में मैं ये सब टीका लिख रहा हूं। दूसरा क्या है? अपने मंगल की कामना से श्री गोपी गीत की व्याख्या में प्रवृत्त हो रहा हूं, अधिकार से नहीं। अधिकार तो जीव गोस्वामी जी भी क्लेम नहीं किए हैं, अधिकार चक्रवर्ती पाद भी क्लेम नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट है कि इनके हृदय को, गोपियों के वक्तव्य को तो केवल भगवान कृष्ण समझ सकते हैं। लेकिन आप समझ ही गए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं? अपने मंगल की कामना से व्याख्या में प्रवृत्त हो रहे हैं। व्याख्या नहीं कर रहे, व्याख्या को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भगवान इससे प्रसन्न हो, ये बात है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक प्रवचन कर रहे थे गौशाला में, तो कोई पूछा, कुछ रेफर कर रहे थे, किसी ने पूछा कि आप ये क्यों व्याख्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं शास्त्र? तो महाराज कोई उद्धृत कर रहे थे श्लोक को कि इसमें लिखा है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता, भागवतम जो आप पढ़ते हो, व्याख्या होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो महाराज इस पर बड़ा अच्छा बोले, अब इससे भी बड़ा फायदा होगा। भगवान प्रसन्न हो जाएं आपसे और मुझसे, उससे भी बड़ा कोई फायदा हो सकता है। और क्या फायदा सोचते हैं? अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, भगवान प्रसन्न हो जाए, और क्या चाहिए? पूर्वोक्त श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10.30.44 में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जगुह इत्यादि पदों द्वारा कहा है कि गोपियां निराश होकर पुनः यमुना पुलिन में लौट आईं तथा श्री कृष्ण के आगमन के लिए उनका प्रार्थना मूलक गुणगान करने लगी। ये नोट दे रहा हूं, ये पिछले अध्याय का आखिरी श्लोक है। दैट मीन्स 10.30 लास्ट, जो भी जिसका पॉइंट हो, लास्ट 10.30.44 आखिरी श्लोक है, जिसमें बोला है, मेरे पीछे बोलिए। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्यः कृष्ण भावनाः, पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्यः कृष्ण भावनाः, समवेता जुगुः कृष्णं तदागमनकांक्षिताः, समवेता जगुः कृष्णं तदागमनकांक्षिताः। गोपियां फिर से कालिंदी यानी यमुना के तट पर आईं, कृष्ण का ध्यान करते हुए और उत्सुकता से यह आशा करते हुए कि वे आएंगे।
वे सब एक साथ बैठ गईं और उनका गुणगान करने लगीं। पुनः पुलिनम आगत्य कालिंद्य, कालिंदी के पुलिन अर्थात तट पे फिर से आकर कृष्ण भावना से भावित होकर समवेता जुगु, सभी गाने लगी। जुगु मतलब गाने लगी। कृष्णम तद आगमन आंक्षता, यानी कि कृष्ण के आगमन की आकांक्षा से युक्त होकर कृष्ण वापस आ जाएंगे। तदा मतलब उस समय। तो जुगु मतलब गाने लगी, तो लिंग क्या होगा, क्या गाने लगी, तो यह है श्लोक, यह अध्याय शुरू हो रहा है। इस प्रार्थना रूपी गीत से श्री कृष्ण का हृदय निश्चित ही द्रवित होगा, यही उनका सुदृढ़ विश्वास था। ये समझ लीजिए कि कुछ शब्द चीजों में वस्तु शक्ति होती है, तो वस्तु शक्ति बड़ी अद्भुत है, वो भाव की अपेक्षा नहीं करती है। तो यहाँ पे ये जो गोपी गीत है, इसको सुनकर कृष्ण का हृदय द्रवित होगा, ये तो गोपियों का भाव था ही और ये सत्य है भी, लेकिन हम लोग भी गाएंगे तो हम पर भी भगवान की कृपा होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है। यदि प्रश्न हो कि उन्होंने क्या क्या गान किया, इसी अभिप्राय से श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गोप्य उचु अर्थात गोपियों ने कहा, हे दैत अर्थात हे प्रियतम, व्रज में तुम्हारे जन्म के कारण यह व्रजभूमि अन्यान्य सभी लोगों की तुलना में उत्कर्ष सहित विराजमान हो रही है। इट इज सिचुएटेड विद इन हाईएस्ट ग्लोरी, इंग्लिश में कहा जाएगा। सिचुएशन के अर्थ में विराजमान कहा जाता है। यदि श्री कृष्ण कहें कि वैकुंठ लोक में भी तो ऐसा ही उत्कर्ष विराजमान है, वहां पे भी लक्ष्मी जी हैं, वहां वैकुंठ तो महान है, असीमित सुख है, तो इसकी अपेक्षा में, मतलब मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करें तो इसकी अपेक्षा में गोपियां कह रही हैं अधिकम, अर्थात यह ब्रज वैकुंठ से भी अधिक रूप में जययुक्त हो रहा है। अर्थात यदि वैकुंठ सर्वोत्कृष्ट लोक है तो यह ब्रजधाम सर्वोत्कृष्टतम है, यही अर्थ है। ये भी स्पष्ट है। व्रज की सर्वोत्कृष्टता का एक अन्य लक्षण बताते हुए कह रही हैं इंदिरा, अर्थात वैकुंठ में जो सभी की सेव्या हैं, वही महालक्ष्मी देवी निरंतर इस व्रज की स्वयं सेवा कर रही हैं। अतएव यह व्रज वैकुंठ की अपेक्षा समस्त समृद्धियों से पूर्ण हो रहा है, यही भावार्थ है। देखिए ये सब बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं और इनको समझाने की मैं कोई ज़रूरत नहीं समझता, अगर आप ध्यानपूर्वक आंख गड़ा करके समझ रहे तो। इसलिए मैं व्याख्या करूंगा ही नहीं अगर कोई व्यक्ति और कुछ काम करते हुए सुनने का प्रयास कर रहा है। आई एम नॉट विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट कंसर्न अबाउट देम, क्योंकि जो चीज़ें अगर आप बैठ करके पढ़ते हुए सुन रहे हो तो बात एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है, तो वहाँ व्याख्या नहीं की जाएगी। जहाँ बातें नहीं समझ में आएंगी वो होगी। इतना उत्कृष्ट है कि आप कपड़ा, बात यहाँ चर्चा हो रही है, कपड़ा प्रेस करते हुए अगर आप सुन रहे हो तो इट्स योर चॉइस, बट वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑन दैट मैटर। प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड, बट आई वोंट हेल्प ऑन दैट मैटर। आप बैठ करके सुनिए, चाहे वीडियो ऑफ कीजिए या ऑन कीजिए, लेकिन अगर आप बैठ करके सुन रहे हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। 1 घंटा कम से कम कार्तिक में भगवान के यश को एकाग्रता सुनने के लिए निकालना चाहिए। नहीं है तो जैसे करना चाहें कीजिएगा, लेकिन हम क्षमा चाहते हैं इस चीज़ के लिए। आई वोंट एक्सप्लेन ऑन दैट कि आप कुछ और काम करते हुए सुन रहे हैं तो। इस प्रकार सर्व संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी के अधिष्ठान के कारण महासुख से परिपूर्ण व्रज में केवल तुम्हारी प्रेयसियां हम गोपियां ही समस्त लोकों में अदृष्ट, जिसे पहले कभी भी देखा नहीं गया, और अश्रुतचर, जिसे पहले कभी भी सुना नहीं गया, परम असहनीय दुख का अनुभव कर रही हैं। अब ये इन एक्स्ट्रा पॉइंट बोली हैं बात। देखिए अब इसको थोड़ा समझिए, मुझे बीच में कमेंट मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए तो मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा, अभी बीच में मत बोलिए। हम बात क्या देखिए, अब क्या बात कर रहा था, हाँ, तो कह रहे हैं कि देखिए आपके जन्म से व्रज का अदृष्ट और अश्रुत वैभव और सुख बढ़ गया है। ये आशा है कहने का, ये लिखा नहीं है। वैकुंठ, पहली बात ये बताइए, वैकुंठ कोई दिखा है? तो वैकुंठ तो ब्रह्मलोक के भी पर्यंत सुखमय है, तो वह भी खाली मतलब सुन रखा है उसके बारे में, लेकिन उसका अनुभव तो किसी को नहीं है। तो अब किसी के लिए ये धारणा करना कि वैकुंठ से श्रेष्ठ हो गया है, पहले तो ये समझना हो कि वैकुंठ क्या सुख क्या है।
तो आपके जन्म से ब्रज वैकुंठ से भी अधिक हो गया है, मतलब इसका वैभव, इसका ऐश्वर्य अदृष्ट और अश्रुत है, जो कभी नहीं सुना गया है, जो कभी नहीं देखा गया। ऐसा वैभव, ऐसा आनंद ब्रज में हो गया है। लेकिन कितनी विडंबना, विडंबना समझते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आयरनी। जिस स्थान में सभी लोग वैकुंठ से भी अधिक सुखी हैं। वैकुंठ क्या मतलब है वेदवाद में, बोलिए? जहाँ कोई भी कुंठा नहीं, कुंठा नहीं है, वैकुंठा, विगत कुंठा, जहां पे सारी कुंठाएं समाप्त हो गई और उससे भी श्रेष्ठ कोई स्थान है, तो अब उसमें कहां कुंठा का भाव, कुंठा का स्कोप होगा? होगा ही नहीं। तो ये एक विडंबना है कि नहीं, कि जहां जिस स्थान में किसी को कोई भी कुंठा नहीं है किसी भी प्रकार की, उसमें हम गोपियां जो कि आपकी हैं, आपकी प्रेयसी हैं, आपके लिए प्राण धारण कर रही हैं, वो अदृष्ट और अश्रुत दुख पा रही हैं। ऐसा दुख पा रही हैं जिसको ना तो कभी किसी ने देखा है और ना कभी किसी ने सुना है। कुछ कॉन्ट्रास्ट समझ पा रहे हैं? आप प्रकट हुए ब्रज में तो सबको ऐसा सुख दे रहे हैं जिसको कभी सुना ही नहीं है, ठीक है? और सभी के प्राण तो आप में नहीं टिके हैं, लेकिन हम जो आपके प्राणों, हमारे प्राण आप में ही टिके हुए हैं और हमको ऐसा दुख मिल रहा है जो ना कभी किसी ने सुना है ना कभी देखा है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि फिलोसफिकल एनालिसिस के द्वारा आप गोपियों के प्रेम को नहीं समझ सकते हैं। इट इज समथिंग एक्सपीरियंशियल। जो व्यक्ति उस प्रेम को प्राप्त है वही अनुभव कर सकता है। इसलिए अदृष्ट अश्रुत, क्योंकि गोपी जैसा प्रेम है ही नहीं किसी के पास। आप बोलिए, बोली तो माँ की बोली, नहीं तो मत बोली। अदृष्ट और अश्रुत ये गोपियों के दुख से भी जुड़ा हुआ है और व्रज के जो ऐश्वर्य उससे भी जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसको ग्रहण करना हो, क्या बोल रही हैं वो। ब्रज का जो ऐश्वर्य है ना तो देखा है ना सुना। भाई वैकुंठ से अधिक सुख कहाँ कोई समझ सकता है? स्वर्ग से अधिक सुख माना जाता है ऊपर के लोग, तो वह ऊपर के लोग अनुभव कर रहे हैं कि स्वर्ग से अधिक सुख है। भौतिक जगत में कोई भी चीज तो कोई ना कोई तो जीव एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन अब ब्रज में जो सुख है उसका एक्सपीरियंस तो कैसे करेगा? वैकुंठ से अधिक सुख है ना भाई। वैकुंठ में असीमित सुख है। भाई सुनिए, असीमित सुख का क्या मतलब होता है? कोई सीमा ही नहीं। वैकुंठ में असीमित सुख है और उससे भी अधिक सुख भगवान ने अपने जन्म के द्वारा व्रज में स्थापित कर दिया। तो अब ये कितनी विडंबना है कि जो भगवान के सबसे प्रिय हैं। भाई एक बात समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी को सुख देने वाला होता है तो जो उसके अत्यंत आत्मीय हैं उनको सुख नहीं देगा? ये बताइए, आप लोग आज तक कभी ऐसा किए हैं कि अपने बच्चों को तो भूखा मार दें या भूख में रखें और दुनिया में जाके अन्न बांटें? आज तक कोई हाथ खड़ा कर दे ऐसा किया हो? अब अपने पे घटित कीजिए ना। आज सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या कहते हैं वो, कन्या खिलाते हैं ना उस दिन तो 9 कन्या खिलाएंगे, उससे पहले किसी को नहीं खिलाएंगे। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन 9 कन्याओं खिलाने के बाद भी बच्चों को नहीं खिलाएंगे, पति को नहीं खिलाएंगे, किसी को नहीं खिलाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति जब सबको सुख दे रहा है तो अपने प्रियजनों को सुख नहीं देगा? दैट विल बी कॉल्ड आयरनी और नॉट? तो अब यहां बात बोल रहे हैं कि आप सबको सुख दे रहे हैं, लेकिन कितनी आयरनिकल, आयरनी समझते हैं ना, विडंबना है कि हम जो आपकी सबसे प्रिय हैं हमको दुख मिल रहा है। तो ये देखिए, आप ये देखिए, और आप समझ रहे हैं कि जब इस प्रकार का ममत्व है तो भगवान तो देखें, अरे रे हमारी प्रेयसी दुखी हैं, अभी प्रकट हो जाता हूं। इस तरह के भाव को भगवान के हृदय में जागृत कराना चाहते हैं। ठीक है, वही एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि 9 कन्याएं आप खिलाने के लिए बुलाए हैं, पूड़ी पकौड़ी बना दिया, अब अकस्मात आपके बच्चा रोने लगा तब तो बच्चे के ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? ये बात है। बस वहीं से अगर देर में आते हैं तो क्लास को व्यवधान में मत डालिए, जूम पे सुन सकते हैं। ठीक है, बैठी बैठ जाइए। हाँ हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं तो। देखिए चक्कर क्या, अभी आप अगली टीका देखना और मैं कहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ के आओ, समझ के आ जाओ। तो एक एक व्यक्ति जो डिस्टर्ब कर रहा है वो कथा में बहुत बड़ा व्यवधान डाल रहा है। अगर लेट आते हैं तो मत आइए, जूम पे सुनिए, बिकॉज मैं एक तो क्लास में गुस्सा नहीं होना चाहता एंड जस्ट मेरा कम से कम मैं अगली टीका देखना आज ही पढ़ाऊंगा। 2 बार उसको मैंने रिवाइज किया है, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर वो चीज़ें ना, फिर फ्लो टूटेगा तो फिर दिक्कत होती है। यू कम, यू वांट टू हियर, यू हियर इन टाइम। जूम पे कभी भी आइए, कभी भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मेरे को बहुत फोकस करना पड़ रहा है। प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए कि जो अपने प्रिय लोग हैं
उनको तो अधिक सुखी करना चाहेगा ना कोई व्यक्ति। तो ये भगवान हमें वही बोल रहा था कि जो बच्चा को अगर रोने लग जाएगा तो उस पर ध्यान देंगे वापस, क्योंकि उससे संबंध है। हाँ आप बोलिए, कुछ पूछ रहे थे आप। प्रभु जी, एक आश्चर्य की बात लग रही है कि गोपियाँ ये कह रही हैं कि ये दुख को पहले कभी नहीं सुना गया और ना देखा गया, तो वो बहुत पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, कन्विक्शन शब्द छोटा है, कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। कन्विक्शन शब्द हल्का है, आप विचार कीजिएगा। यहां वो एक्सपीरियंस कर रही है। कन्विक्शन तो एक अलग चीज है, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, अपने को विश्वास है, लेकिन क्या ये विश्वास से बोल रही है, अपने अनुभव से बोल रही है? अनुभव से बोल रही है, अनुभव से बोल रही है। अच्छा चलिए, तथापि उस असहनीय दुख से परित्राण पाने के लिए हम तुम्हारे निकट प्रार्थना नहीं कर रही हैं। अभी बहुत जबरदस्त बात है, पहले पूरा पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। तथापि उस असहनीय दुख से परित्राण पाने के लिए हम तुम्हारे निकट प्रार्थना नहीं कर रही हैं, किंतु एक बार हमारी इस अवस्था को देखकर तुम अपने नयनों को अवश्य सफल बनाओ। अब इसका क्या अर्थ आप समझ रहे हैं? ये कुछ समझ में आ रहा है ये बोल क्या रही हैं? मुझे पता है, आप बोलिए, आप गलत ही बोल रही हैं, लेकिन फिर बोलिए 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 बोलिए। हम चाहते कि आप गलत बोलें, बोलिए, ताकि हम चाह रहे कि आपकी डायरेक्शन किधर जा रहा है और देखना कि कहां पे जाएगा डायरेक्शन। आप बोलिए कि हम आपको, कोई आपसे इतना प्रेम कर रहा है, कोई किसी से इतना प्रेम कर रहा है कि उसके लिए बिल्कुल पागल होके घूम रहा है, जड़ चेतन सभी चीज़ों से पूछ रहा है, तो इतना कोई पागल हो सकता है किसी के प्रेम में? तो ऐसा देखकर बस यही समझा। ये कटाक्ष है कि बना लो अपनी आंखों को सफल। समझ में आई बात? ये कटाक्ष गोपियों का, ये एक बहुत सूक्ष्म उल्हाना समझते, उल्हाना है ये गोपियों की, कि अपने देख लो कि हम कितने दुख में हैं, सारे लोग सुख में हैं, आपके प्रिय हैं, तो क्या सफल बना लीजिए अपनी आंखों को। समझ रहे हैं? इस तरह की आपने उल्हाना जरूर सुनी होगी। जब नंबर कम आए मैथमेटिक्स में तो मम्मी बोलेंगे, बेटा हमारा तो जीवन तुमने सफल कर दिया। तो यहां सफल का मतलब उल्हाना के अर्थ में। हाँ, और खेलो जा, अब और खेलो जाके पार्क में, क्या मतलब? खेलो मत, लेकिन बोल रहे हैं और खेलो जाके पार्क में। तो कह रहे हैं हमारे दुख को दूर मत कीजिए, आप बस अपनी आंखों को सफल बना लीजिए हमारे दुख को देख करके। दिस इज अमेजिंग। मैं बता रहा हूं, इतनी सटल अर्थ है इसमें कि बस हद है। समझ आ गया सबको? ये हमें दुख से दूर मत कीजिए, आप बस अपनी आंखों को सफल बना लीजिए। दृश्यताम, देखिए, इसी अभिप्राय से कह रही अर्थ अत्र मतलब होता है यहां, अर्थात इस वृंदावन में ही, अर्थात निश्चय ही, मतलब यहीं देखिए, इसी वृंदावन में ही देखिए कि हम कितने दुखी हैं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहीं देख लीजिए, सब लोग सुखी, हम दुखी हैं। यदि श्री कृष्ण पूछे कि मैं क्या देखूं, इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, देखो इस पूर्ण वृंदावन में तुम्हारी अपनी ही गोपियां तुम्हारे विरह दुख से पीड़ित होकर तुम्हें ढूंढ रही, ये देखो। तुम्हारे लिए इसकी अपेक्षा और कौन सा दृश्य प्रिय हो सकता है? अब तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ उलाहना पूर्णा? आपको अच्छा, इस आपको बड़ा सुख मिल रहा है ना कि हम लोग दुख भोग रहे हैं। अब इस प्रकार की बात केवल गोपियां बोल सकती, समझना होगा। यदि श्री कृष्ण संशय करें कि ऐसे संताप में, अर्थात मतलब अब पॉइंट क्या है कि तुम लोग कह रहे हो कि हम जल रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं विरह से, ये वो, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि ऐसा तुम्हारा विरह तुम अनुभव कर रही हो। तो मान लीजिए गोपी, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं, यदि श्री कृष्ण संशय करें कि ऐसे संताप में, अर्थात विरहानल में, विरह आनल, अनल मतलब अग्नि, विरह मतलब विरह की अग्नि में दग्ध होकर भी किस प्रकार ये गोपियां अब तक मरी नहीं है। तो गरीब बड़ा प्रेम है, तो विरह हो रहा है तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि वास्तविक प्रेम करने वालों का विरह में जीवित रहना असंभव है। तुम कह रहे हो कि प्राण तुम्हारे हम में है और हम तो यहां पे नहीं, तो जी कैसे रही हो भाई? गॉट इट? प्राण ही हमारे दूर हो जाए, निकल जाए, तो आप में से कितने लोग कितनी देर जिंदा रहेंगे? तो आप कह रहे हो कि आप ही हमारे प्राण हैं, हमें तो नहीं लग रहा ऐसा है, हम तो दूर हैं, तुम जिंदा हो, ऐसा कैसे हो रहा है? इस आशंका से गोपियां कह रही हैं, हे प्रिय, ऐसा संशय मत करो,
क्योंकि हमारे प्राण आदि तुम में ही अर्पित हैं, इसलिए हम अभी तक जीवित हैं। अर्थात तुमने हमारे प्राणों को उन्मादित कर हमसे उन्हें छीन लिया है। उन्मादित मतलब एजिटेट करके हमारे प्राणों को तुम छीन के ले गए हो। तुम्हारे द्वारा उन्मादित ये प्राण यदि हमारे होते तब वे हम में ही अवस्थान करते। अगर तुम इनको नहीं लेके गए तो हमारे पास होते, और उसके फलस्वरूप असह्य विरहानल में उनका दग्ध होना हमारे लिए श्रेष्ठ वर स्वरूप होता, क्योंकि हम अब तक मरकर निश्चित ही सुखी हो गई होती। कुछ समझ पा रहे हैं बात? कि प्राण हमारे पास होते तो हम विरह की अग्नि में जल के मर गए होते, सुख मिल जाता। लेकिन अब प्राण तुम्हारे पास है तो जले कैसे? जब प्राण तुम्हारे पास हैं तो जलेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, इसलिए नहीं मर रहे। किंतु हमारे प्राण महासुख से विराजमान अपने नाथ स्वरूप आप में महासुख से अवस्थान कर रहे हैं। इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। किंतु हमारे प्राण महासुख से विराजमान, हाँ, अपने नाथ स्वरूप आप में महासुख से ही अवस्थान कर रहे हैं। थोड़ा समझिए इस बात को। महासुख से विराजमान हैं श्री कृष्ण। आप बड़े खुश में हो, हम लोग बड़े दुखी हैं लेकिन आप बड़े खुश हो। और हमारे प्राणों के नाथ कौन है? आप हैं। उनमें बड़े सुख से अवस्थान कर रहे हैं। मतलब क्या है? कृष्ण सुखी है, ये बोल रही हैं। प्राण के वो किसका छीन लिए? गोपियों का। प्राण किसके पास है? कृष्ण के पास है। तो बड़े सुख से प्राण विद्यमान है कि नहीं? तो मरेंगी कैसे? समझ में आए बात? प्राण जो है, प्राण के स्वामी है श्री कृष्ण, पहले ये समझ लीजिए। तो छीन लिए ना गोपियों के प्राण, तो वही धृतराष्ट्र प्राण गोपियों के छीन लिए, एक नंबर पॉइंट। और वो बड़े सुख से विद्यमान है। तो जो व्यक्ति सुखी है उसके प्राण छूट रहे हैं। आप कहेंगे गोपियों के प्राण है कि कृष्ण के प्राण? प्राण कृष्ण के ही हैं, प्राण गोपियों के हैं, लेकिन कृष्ण के पास तो आराम से विद्यमान है कि नहीं? तो जब किसी के प्राण छूटेंगे तब न मरेगा। तो गोपियों के प्राण कृष्ण में है और कृष्ण बड़े आराम से विद्यमान है, उनको तो विरह नहीं हो रहा है। वो कह रही है आपको तो विरह हो नहीं रहा है, आप तो विरह की अग्नि में जल नहीं रहे, तो आपके प्राण छूटेंगे नहीं तो हम मरेंगे नहीं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कहानी सुनी है कि एक बार बंदर था, वो बंदर घड़ियाल के ऊपर बैठ गया था। याद है कहानी? बस किसने नहीं सुनी कहानी? सबने सुना होगा, इज इट नॉट? तो वो मगरमच्छ उसे खाने के लिए दौड़ा, कहते अरे तुम मुझे कैसे मारोगे? क्यों? मेरा दिल तो पेड़ में है, उसको खाना चाहिए ना, वो बहुत मीठा है। ये सुनी ना कथा आपको? तो आपने सुना होगा। तो मगरमच्छ कहता अच्छा ठीक है तो लेके चलो। तो वहां पे बंदर पेड़ पे चढ़ जाता, कहते मूर्ख, दिल कभी पेड़ पे होता है? लेकिन अब उसने एग्जाम्पल दिया था। तो बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्राण भगवान के पास है और भगवान बड़े खुश है, तो प्राण कैसे छूटेगा? माइक पे बोलिए। इससे ये सूचित हो सकता है कि इसी वजह से वो विरह में भी परम सुख का आनंद अनुभव करती हैं। ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। बस ये सब लगातार उनकी उलाहना चल रही है। ये दिख रहा है आप लोग को, उलाहना चल रही है। हम लोग इतने दुखी हैं और हमारे प्राणों के स्वामी वो बड़े मजे में पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनका। इस प्रकार प्राणों के सुखपूर्वक रहने से देह किस प्रकार मर सकता है? अतएव तुम्हारे लिए हमारे दुख का दर्शन रूपी सुख नित्य निरंतर ही विद्यमान है, यही भाव है। फिर से पढ़ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? हमारा प्राण आप में सुखपूर्वक विद्यमान हो रहा है, इसलिए हम मर नहीं रहे, नहीं तो मर जाते। दूसरा लास्ट लाइन क्या कह रहे हैं? अतएव तुम्हारे लिए हमारे दुख का दर्शन रूपी सुख नित्य निरंतर ही विद्यमान है, यही भाव है। ये भी उलाहना कह रहे हैं कि तुम हमको देख रहे हो दुखी और बड़े सुखी हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये बोल रही है। समझ में आई बात? अतएव तुम्हारे लिए हमारे दुख का दर्शन रूपी सुख नित्य निरंतर ही विद्यमान है, ये भाव है। तुम्हारे प्राणों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, खूब मजे से बैठे हो कहीं हो गया आसपास, और हम लोगों को देख रहे हो कि दुखी हो, खूब खुश हो, तो तुम्हारा सुख बढ़ रहा है हम लोग के दुख को देख करके। तो यहाँ भी उलाहना ही है। अच्छा, अब यहाँ गोपी गीत के जो काव्य है, काव्य की दृष्टि से कुछ उसमें गुण है, उसको वर्णन कर रहे हैं। ये हाईलाइट किया गया है ग्रीन,
उसको मैं भी पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा उसे। इस श्लोक में प्रत्येक पाद के द्वितीय अक्षर एक समान है, जैसे प्रथम पाद के द्वितीय अक्षर या और द्वितीय पाद के द्वितीय अक्षर या एक हैं। भाई देखा जाए क्या है। जयति ते दिकम, ये लो यह दिख गया आपको। जन्मनाव्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही, समझ में आ गया। 4 पाद है इसके, 4 चरण। कैसे गाते हैं ना हम लोग, जयति देधिकम जन्मनाव्रज श्रयत इन, लाइक दैट। तो यह दिख गया आपको, येलो में, गॉट इट। नेक्स्ट, तथा उसी प्रकार तृतीय पाद के द्वितीय अक्षर यी और चतुर्थ पाद के द्वितीय अक्षर यी एक है। ये देखिए, दयित दृश्यताम दीक्षुतावस और त्वयी दय, कुछ मिस्टेक हुआ क्या? हाँ नहीं ठीक है, सही है। हाँ ठीक है ना, पहला तीसरा पाद है दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश, ठीक है। उसके बाद चौथा पाद है त्वयि धृतासवस त्वाम विचिन्वते। तो दई द के बाद य जो है वो दूसरा हुआ कि नहीं दयित में, और तो आधा हो गया, व के बाद य दूसरा हो गया। यद्यपि एक लाइन में दिख रहा है लेकिन त्वयि नीचे आना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश, ये एक हुआ। उसके बाद शुरू हो जाएगा त्वयि, नीचे आ जाएगा त्वयि धृतासवस त्वाम विचिन्वते। तो फिर यहाँ पे यही दूसरा शब्द है, दूसरा अक्षर है, वो एक है। तथा एक ही पाद के प्रथम अक्षर और सप्तम अक्षर एक हैं, जैसे प्रथम पाद के प्रथम अक्षर ज और सप्तमा अक्षर ज एक है। ये क्या है भाई, जरा देख लें। ज से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो जयति ते दिकम जन्मना, तो ज हो गया एक जैसा। उसके बाद इसमें देख लें, आता ना दयित में देखिए, द 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दयित दृश्यताम द, फिर द रिपीट हो गया। कुछ समझ रहे हैं? फिर वा से काउंट कीजिए, व य ध त, 1 2 3 4 5 6 7। अब आधे को नहीं काउंट करके फिर वा आ गया। तो त्वयी में जो व है उसके बाद फिर वो 7 में वा रिपीट हो रहा है। इस तरह के काव्य का भी दृष्टि है, रख रहे हैं। ओके, इसी प्रकार इस अध्याय के अन्य श्लोकों में भी प्राय कहीं कहीं पर अक्षरों की समानता है। ये समस्त विचार मुक्ताफल नामक टीका में विस्तृत रूप से वर्णित हुए हैं। तो यहाँ तक ये पहला श्लोक पूरा हुआ। कोई कमेंट या कुछ क्वेश्चन है किसी का? ओके, तो अब हम लोग दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। ऑब्वियसली हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना पढ़ पाएंगे पढ़ लेंगे। मेरे पीछे बोलिए जितना बोल सकती हैं। शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः। सब लोग मेरे साथ में बोलिए। शरदुदाशये
साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। एक बार और बोलिए। शरदुदाशये साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। सूरत का मतलब होता है जो माधुर्य रस होता है, तो उसको वहां पे बोल रहे हैं हे संभोग रस के अधीश्वर श्री कृष्ण, हे अभीष्ट प्रद, हम तुम्हारी बिना मूल्य की दासियां हैं। देखिए, इसका कहने का आशय है कि पत्नी का पालन पति करता है, तो वहां भी कुछ मूल्य दिया गया है कि नहीं दिया गया, उसका मेंटेनेंस कर रहा है, लेकिन प्रेयसी का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम कोई मूल्य लेकर के आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं। शरतकालीन सरोवर में सुंदर रूप से विकसित श्रेष्ठ जाति के कमल की कर्णिका के सौंदर्य गर्व को भी हरण करने वाले अपने नेत्र के द्वारा तुम हमारा वध कर रहे हो। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, पूरा पढ़ाऊंगा बताऊंगा। इस प्रकार नेत्र से किसी को मार डालना क्या इस जगत में वध नहीं माना जाता है? तो यहां पर देखिए एक फोटो दिखाई जा रही है और यह इंगित किया जा रहा है कि श्री कृष्ण एक ग्लास डाल रहे हैं। ये एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, सभी गोपियों पे अपना दृष्टिपात किए हैं। तो बात ये बोली जा रही है कि श्री कृष्ण की आंखें क्या हैं? कमल से भी सुंदर है। कमल से तुलना की जाती है, कमल उसके आगे कुछ नहीं है। तो एक सुंदर वातावरण है, शरद शब्द है यहाँ पे। तो शरद ऋतु में जल पवित्र होता है, उस पवित्र जल में मतलब स्वच्छ होता है, उसमें बहुत सुंदर कोई कमल उगा है और उसकी कर्णिका जो अंदर वाला भाग है कमल का, उसके सौंदर्य को भी भगवान के नेत्रों ने चुरा लिया। अब ये लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी ना भाई, भगवान के नेत्र भगवान के पास है और कमल की सरोवर में है, तो उसके सौंदर्य को भगवान ने कैसे चुरा लिया? तो पॉइंट क्या है? देखिए, भगवान के आंखें इतनी सुंदर हैं, उनका सौंदर्य इतना सुंदर है कि अब उसको देखने के बाद वो कमल का सौंदर्य फीका लगने लगा। तो कमल के सौंदर्य को फीका कर दिया। हाँ, कुछ शब्द कहते हैं एकदम निकृष्ट कर दिया, तुच्छ कर दिया। तो उसके सौंदर्य को खराब कर दिया कि नहीं कर दिया? जैसे एक बात पूछी जाए कि एक लाइन को बिना काटे छोटा करें तो क्या उत्तर होगा? सब जानते हैं? तो सोच रहे हैं। दूसरी लाइन बना दीजिए, बड़ी है। अगर आपको लगे कि आप मोटे हैं तो कैसे पतले होंगे आप? अपने से अधिक मोटे व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए इधर। यह हम अनुभव की वेदवादी को बोल रहे हैं। घर में रहती तो ठीक लगती है, जब मंदिर जाते हैं नहीं तो बड़ी पतली है। क्योंकि अन्य लोग बहुत मोटे हैं तो बहुत पतली है, एकदम घर में रखकर ठीक रहते हैं। तो कम, अब हम भी शायद कुछ पहले से पतले हो गए, तो कोई भक्त लोग बोलते हैं आप कमजोर हो गए, पतले हो गए। हमने कहा जो भी है, लेकिन पहले से तुलना कर रहे हैं ना, तो दूसरे व्यक्ति से तुलना करके व्यक्ति कुछ कम मानता है। भाई जैसे आप कहें कि हमारा बल्ब की रोशनी पर्याप्त है ना, सब लोगों को ठीक लग रहा है ना रोशनी। अब सूर्य के आगे, अब सूर्य के आगे प्रस्तुत कर देंगे तो दिखता ही नहीं। आप लोगों का अनुभव होगा कि कभी कभी बल्ब दिखता ही नहीं है क्यों जल रहा है, जब सूर्य इतना तेज चलता है। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि डे टाइम में आपको अपना मोबाइल के जो स्क्रीन है वो एकदम हल्की लगती है, वही रूम के अंदर एकदम सही दिखाई पड़ रहा है, बाहर जा रहा है एकदम कम। तो सूर्य के प्रकाश ने आपके मोबाइल के प्रकाश को कम कर दिया कि नहीं कर दिया? आप समझ आ गया होगा। तो भगवान के अपने दृष्टिपात के द्वारा
अपने दृष्टि के द्वारा कमल के दृष्टिपात नहीं, अपने दृष्टि के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा, आंखों के सौंदर्य से कमल के सौंदर्य को चुरा लिया। वो भी कौन सा सौंदर्य को? जो उसके अंदर से छुपाया हुआ था। आप कमल तो समझ रहे हैं, लेकिन कमल की कर्णिका नहीं समझ रहे होंगे। एंड आई वुड, जरा आसमान दीजिए और वो कमल दीजिए। हमारे पास इंसिडेंटली आज उन्हें कमल दिया भी था भगवान को। हाँ लाइए लाइए लाइए। नहीं फ्रेश नहीं, भगवान को अर्पित देना चाहिए। ओके लाइए। हाँ बस 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 बस, पूरा नहीं खोलना है। तो ये कमल है। अब इसके अंदर क्या है? आपको पत्तियां, बाहर से पत्तियां दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अब मैं इसको खोलूं, अब खोलेंगे में काफी मेहनत होगी, इज इट नॉट? अब इसके अंदर ये सुंदर सी कर्णिका है। इसे यू कैन सी दिस कॉल्ड कर्णिका। दिख जाओ, देखने दिखाने में तो मुश्किल। ये कर्णिका है। तो अब जब ये कमल बंद था, तो आप में से जिसने कमल नहीं देखा है वो क्या जानेगा कर्णिका क्या है? इसलिए अच्छा यहाँ समझा देने कर्णिका क्या है। तो अब कर्णिका इसके अंदर वाला भाग है कि नहीं? तो इसकी शोभा को भगवान ने चुरा के अपने पास रख लिया। शोभा को अपने पास रख लिया। शोभा किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है कि नहीं? ये कैच कर लीजिएगा, आप भी टिकाव में आएगा। दूसरा कोई स्थान, दूसरे की स्त्री को अपने पास रख लिए हैं, लेकिन हम लोग को दूर कर दिए हैं। समझ में आया आपको? ये भी देखना आएगा टिकाव। देख रहे कहां लैंग्वेज जा रही है। कमल की शोभा को छीन लिए हैं, जबरदस्ती अपने पास रखे हैं अपने आंखों के द्वारा, लेकिन हम लोग को जो आपकी स्त्री है उनको दूर किए हुए। क्या सोच रही हैं? अभी तो हमने आपको अर्थ नहीं बताया, बस खाली हिंट दे रहा हूं कि क्या बोल रही हैं। और कह रहे हैं कि इस प्रकार आप हम लोग को ये इसी कमल को देख करके हमारे प्राण आप में आपने चुरा लिए हैं, तो हमको क्या आप मार नहीं रहे? भाई आप पिछले श्लोक से लिंक कीजिए, तोई धृतास्व, आप में हमारे प्राण हैं। तो कोई किसी का प्राण हर ले तो क्या उसको मारना नहीं कहते हैं? प्राण हरने वाले को आप क्या कहेंगे? मर्डर करने वाला ना। तो यही कह रही हैं कि क्या केवल शस्त्र से मारने से ही मर्डर होता है? जैसे आपने कमल की शोभा को चुरा लिया, ऐसे ही आपने अपने कमल जैसी आंखों के द्वारा, अपने सौंदर्य के द्वारा हमारे प्राणों को हर लिया है। तो क्या यह वध नहीं है? अब हम लोग शब्दों को देखते हैं। हे सूरतनाथ, बार बार हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल शब्द सूरत को ले लेंगे। सूरत मीन्स कॉन्जुगल प्लेजर। तो जो भगवान कॉन्जुगल प्लेजर मतलब जो श्रृंगार रस उसके अधिष्ठाता हैं, सबसे हाईएस्ट हैं, तो उसे बोल रहे हैं हे संभोग रस के अधीश्वर श्री कृष्ण, हे वरद यानी वरदान देने वाले, हे अभिष्टप्रद, ते हम तुम्हारी अशुल्क दासिका, बिना मूल्य की दासियां हैं। शरत मतलब शरतकालीन, इस समय शरद ऋतु चल रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। उद आशय, उद मतलब होता है जल, और आशय मतलब जो जहाँ पे जल स्टोर किया जाता है, अर्थात सरोवर में। उदकम, उदकम मतलब जल होता है, तो उद प्लस आशय मतलब हो गया सरोवर में। जलाशय सुना है आपने? उसी का एक दूसरा वर्जन उदाशय। शब्द समझ लीजिएगा, तब जब गाएंगे हर दिन तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शरद समझ में आ गया, उदाशय मतलब सरोवर में। शरद काल में सारे सरोवर अपने आप ही पवित्र हो जाते हैं। श्लोक सुना है कहीं आपने? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोतु समलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है तो भगवान उसके कानों के द्वारा, कृष्ण कथा के रूप में उसके कानों के द्वारा प्रवेश करके उसके हृदय में जाकर वैसा ही हृदय को पूरी तरह साफ कर देते हैं जैसे शरदकालीन समय में सारे सरोवर अपने आप पवित्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सूचित कर रहा है कि ये जो कमल उग रहा है ये कीचड़ में नहीं उग रहा है, एक पवित्र समय को सूचित कर रहा है कि नहीं। आप देखो कि अभी तक जितने भी आप साल में मौसम देखते हो, इस समय बेस्ट मौसम है। अग्रीड? अगर ऐसा मौसम पूरे साल वृंदावन में रहता तो फिर आपको रूम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता, कि लोग पूरे टाइम ही आते रहते हैं, लाइक अ पिकनिक स्पॉट। लेकिन इस समय मन बहुत शांत रहता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप लोग भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि मन बड़ा प्रसन्न रहता है, भजन में भी बड़ा मन लगता है। आई मीन एटलीस्ट वृंदावन की बात तो कर रहे हैं,
बाहर का तो शायद सब जगह एक ही तरह के वातावरण बना दिया पॉल्यूशन कर करके, लेकिन वी कैन फील, इज इट इन योर प्लेस ऑल्सो, आई डोंट नो, इट्स जस्ट गुड, नॉर्मली इट इज गुड। आईआईटी का स्मरण है कि उस समय भी अच्छा लगता था, मौसम अच्छा होता है, न गर्म न बहुत सर्द इत्यादि, तो बहुत अच्छा मौसम है। और उसमें जब सरोवर सब पवित्र हैं, उसमें साधु जात, साधु मतलब अच्छा और जात मतलब उत्पन्न, यानी सुंदर रूप से उत्पन्न, सुंदर स्थान, क्योंकि सुंदर समय शरद, और उसमें सुंदर स्थान यानी कि जल बड़ा पवित्र है, उस समय जल साफ हो जाता है, उसमें सुंदर रूप से उत्पन्न सत सरसिज, सुंदर कमल की। सत मतलब होता है सुंदर, अगेन सत और साधु एक ही अर्थ में होता है, सत भावे साधु भावे च, सत मतलब सुंदर, सरसिज जो सरसी में प्रकट हो, अर्थात जो जल में प्रकट होता है उसको कमल कहते हैं। उस कमल की उदर श्री, उदर मतलब पेट अर्थात मध्य भाग, तो ये कमल का पेट हुआ कि नहीं, ये कमल और कमल का पेट, कमल का पेट देखो, देखिए आपको इसका हमने डाइसेक्शन कर दिया, तो ये कमल का पेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उदर की श्री, उदर की शोभा को, जो शोभा उसके पेट में छुपी हुई थी उसकी कर्णिका कहना चाहती हैं। देखिए कितना काव्य है, कितना काव्य, स्पॉन्टेनियसली बोल रही हैं, कितना सुंदर काव्य है। मध्य भाग अर्थात कर्णिका की शोभा को मूषा दृशा, मूषा मतलब चुराना और दृशा मतलब नेत्रों से, चुराने वाले आपके नेत्रों ने नितराम घ्नतः, घ्नतः मतलब मारना, घ्नतोपि मधुसूदना, अभी त्रैलोक्य राजस्य वाला श्लोक है भगवद गीता में, घ्नतोपि, मैं अपने गुरुओं को कैसे मार सकता हूं, तो घ्नतः मतलब मारना और निघ्नतः मतलब नितराम घ्नतः, अच्छे से मार डालना, जिंदा ही ना बचे, सारा प्राण निचोड़ लेना। त्वयि धृतासव, हमको घायल कर दिया, हमको मार दिया है। इह वधः किम न, क्या यह नेत्रों से मारना वध नहीं है, तो क्या उत्तर है, क्योंकि आप हमारे प्राण को छीन लिए हैं। देख रहे हैं कि कितना अद्भुत उसका अर्थ आ रहा है। तो अब फिर से श्लोक को देखिए, शरद उदाशये, शरद कालीन में, शरद कालन के समय में जलाशय में, साधु जात सुंदर रूप से प्रकट, सत सरसिज, सत सरसिज सुंदर कमल की, उदर श्री जो पेट की शोभा है अर्थात कर्णिका की शोभा है, कर्णिका सबको समझ में आ रहा है, अंदर वाला भाग, उसकी शोभा को मूषा दृशा अपने नेत्रों से चुरा लिए। ये भी व्याख्या करी गई थी कि नेत्रों से कैसे चुरा लिए, इतने सुंदर भगवान के नेत्र हैं कि कमल की शोभा फीकी पड़ गई, फीकी पड़ गई ना, है ही नहीं उसके पास, जीरो हो गई है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना कि नेत्र से कैसे चुरा लिया, ये समझना होगा। इसलिए हे सूरतनाथ, आपने ही ये कॉन्जुगल फीलिंग्स हमारे हृदय में जागृत करी थी, इसके स्वामी आप हैं। आपने नहीं जागृत की होती तो हमारी जागृत नहीं होती, ये कहने का आशय सूरतनाथ का। ते आपकी अशुल्क दासिका, हम बिना मूल की दासिका हैं। वरद, आपने वरदान दिया था, ये भगवान ने वस्त्र हरण की लीला में गोपियों को वरदान दिया था, वो उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, तो वह बोले थे कि आगे भी तुम्हारे संग मैं रासलीला आदि करूंगा, तो आपने वरदान दिया था, ऐसे बोले। वरद निघ्नतो, आप हमको घायल कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं। न इह किम वधा, क्या नेत्रों से इस प्रकार मारना वध नहीं है, तो उत्तर क्या है क्या केवल शस्त्रों से मारना वध है? नहीं, शस्त्र से ही नहीं मारते हैं व्यक्ति, आंखों से भी मारता है, आंखियों से कृष्ण कृष्ण। तो अब पॉइंट इज दैट कि स्वागत है, तो पॉइंट इज दैट कि भगवान, भाई ये तो बड़ी मुश्किल बात नहीं है, अंगान यश सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, भगवान तो किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अभी उनके बड़े भाई को देख लीजिए, भगवान बलराम जी गए तीर्थ भ्रमण करने के लिए, नॉट किसको मारने के कारण, किसी को मारे थे, हाँ रोमहर्षण सूत को, नहीं रोमहर्षण सूत को मारने के बाद तो वो तीर्थ के लिए गए थे, वहां पहुंचे क्यों थे वो, यानी हाँ किसी कारण से बलराम जी पहुंचे थे, और रोमहर्षण जी कथा कर रहे थे और उतरे नहीं, बलराम जी को सम्मान नहीं दिए, तो बलराम जी तृण लिए और मार दिए उससे।
तो भाई अगर, बड़े भैया अगर तृण से मार दें साधु को, हाँ अब याद आया, बलराम जी कहे कि भाई ये महाभारत का युद्ध जो है हमारे संबंधियों के बीच में चल रहा, हम इस युद्ध में नहीं पड़ेंगे, इसलिए हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। तो महाराज बड़ा विनोद में कह रहे थे, महाराज कह रहे थे कि भगवान कृष्ण कहते बलराम जी को, हाँ भाई आप संबंधियों के युद्ध में नहीं लड़ेंगे लेकिन जाके साधु को मार देंगे। रोमहर्षण कथा कर रहे थे और अब बलराम जी आए तो नहीं वो सम्मान दिए, तो एक तृण लिए उसी को मार दिए, उसी से मार दिए। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक तत्व, मैं रस की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, तत्व की दृष्टि से बोल रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या शस्त्र से मारना ही वध होता है? इस जगत में आपने सुना होगा कि कभी कभी कोई लड़का अपने माता पिता को बहुत खराब शब्द बोलता है, तो कहता है ये सुनने से पहले हम मर क्यों ना गए, है कि नहीं? यानी कि वो शब्द इतने बुरे हैं कि माता पिता को वो बस प्राण छीनने वाले जैसा ही लग रहा है कि नहीं? बेटा बस तुमको इसीलिए ये सब सुनने के लिए तुमको जन्म दिया था, इससे अच्छा तो हम मर जाते, ऐसे मतलब दुखी होकर बोल जाते हैं। तो कहने का आप इतना दुख दे रहे हैं कि ये तो बिल्कुल वध करने के समान है और ये केवल आप अपनी आंखों से मार रहे हो उनको, ये बात है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोग समझ रहे होंगे। यहां तक कुछ ना समझ में आया तो बताइएगा। ओके, अब हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका को पढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग बातें आपको मालूम चलेंगी। श्री गोपी गीत नामक इस अध्याय का प्रत्येक श्लोक भिन्न भिन्न गोपियों द्वारा स्वतंत्र रूप से उक्त हुआ है। इसका भावार्थ यह है कि इस अध्याय के 19 श्लोकों का गान किसी एक ही गोपी के द्वारा अथवा सभी गोपियों के द्वारा एक साथ मिलकर नहीं किया गया है। पहले ही समझ लीजिए कि क्या ये नहीं है, एक ही गोपी सारे श्लोक नहीं बोल रही है और न ही सारी गोपियां एक साथ बोल रही हैं। अब ये बता दीजिए कितने लोग ये नहीं सोचते थे कि सारी गोपियां एक साथ गा रही हैं? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो गोपी गीत आप नहीं सोचते थे, आपको पता था कि सब अलग अलग गानी है। अच्छा, कल्याण प्रभु कह रहे हैं कि सोच रहे थे एक ही गा रही हैं, लेकिन आपने गोपियां ऊंचू नहीं सुना था कि गोपियों ने कहा? मैं भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, सब लोग साथ में गा रहे हो, तो संकीर्तन कर रहे हैं। जितने ज्यादा लोग उतना आप धरने में सब लोग बोलते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसे ही बोल रहे होंगे। और यही बात हम आज मालूम की, जब हम पढ़ा रहे तो हमको मालूम चला। अब इसलिए कल, हाँ एग्जैक्टली, गोपियो वाचा, तो गोप्य ऊंचू हो बोला, नहीं नहीं नहीं, देखिए गोपी उवाचा नहीं बोला, आप गड़बड़ मत करिए, संस्कृत गड़बड़ हो जाएगी। उवाचा फिर तो एक वचन में आ जाएगी, गोप्य ऊंचू लिखा है। तो अब ये बताइए कि 1 2 3 तो उसमें भी प्लूरल चलेगा, और 1 2 3 4 उसमें भी प्लूरल चलेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बैचेस होते हैं लोग, तो कोई यहाँ गा रहा है कोई वहाँ गा रहा है, तो जब मान लो 6 लोग इधर गा रहे हैं तो उनके लिए भी ऊंचू होगा, और 25 लोग गा रहे हैं तो उनके लिए भी ऊंचू होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ग्रुप्स में नहीं गा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, अलग अलग ग्रुप हैं और वो अलग अलग ग्रुप की गोपियां गा रही हैं। सबको समझ में आया बात? लेकिन एक हमारी धारणा क्लियर हो रही है कि एक गोपी नहीं गा रही है एक बात, और दूसरा सारी गोपियां एक साथ नहीं गा रही हैं। ठीक है, अभी पूरा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। सभी गोपियों के द्वारा एक साथ मिलकर नहीं किया गया है, अपितु गोपियों के अनेक यूथों की एक एक मुख्य गोपी ने अपने अपने भावानुसार प्रार्थना करी है। मतलब एक ग्रुप की लीडर हैं तो उनके साथ वो लोग गा रही हैं, इस अर्थ में। ठीक है, या दूसरा अर्थ जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि गोपियों की एक लीडर होगी, वो बोल रही है, और उनके जो उद्गार हैं उनको इकट्ठा करके बोला जा रहा है कि गोपियों ने कहा। मैं समझा पाया? 1 2 3 4 5 6 सब मान लो 10 ग्रुप हैं, और 10 ग्रुप के लोगों ने, एक जो मुख्य गोपी उसने बोला, तो टोटल तो बहुत सारे शब्द हो गए ना, इसलिए कह रहे गोपियों ने कहा। ये लैंग्वेज समझ में आई? उन लोगों, मान लीजिए 6 लोग हैं और वो 6 लोग किसी व्यक्ति का गुणगान करते हैं एक एक करके, तो आप बोलोगे उन लोगों ने उस व्यक्ति का गुणगान किया, लेकिन एक बार में एक व्यक्ति बोला कि नहीं बोला?
तो ये भी समझ सकते हैं। अब बाकी इससे ज़्यादा कुछ हो तो भगवान करे आपको लीला में प्रवेश मिले तो मालूम चल जाए कि किसने क्या बोला, हमको कुछ नहीं पता, जो लिखा है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इससे अधिक जानना हो तो भगवान से पूछ लेना जाकर के। जिसकी जो गोपियों ने बोला तो जाके उनसे पूछ किसने बोला, क्या बोला, हमको क्या पता। हर ग्रुप की गोपियों ने एक गीत कैसे गा सकती हैं? अच्छा, तो आपसे पूछ के गाएंगी कि भाई नीरज प्रभु मना कर रहे हैं इसलिए नहीं गाना है? ये कैसा प्रश्न आप लोग करते हो? अभी देखो तो पूरा सुन तो लो भाई, हंसाओ मत मेरे को, थोड़ा सीरियस रहने दो। इसलिए इस गोपी गीत के सभी श्लोकों के साथ अन्य किसी गोपी ने कहा ऐसा उद्धृत करना होगा, अर्थात जोड़ना होगा। इस प्रकार किसी अन्य गोपी द्वारा यह श्लोक उक्त होने पर भी पूर्व श्लोक के साथ इस श्लोक की संगति बतला रहे हैं। यहाँ यह समझना होगा कि यद्यपि प्रत्येक श्लोक ही अलग अलग गोपियों की उक्ति है, तथापि सभी श्लोकों की अवतारणा एक साथ करने पर पूर्वापर श्लोक में किसी प्रकार की कोई असंगति नहीं होती, क्योंकि गोपियों द्वारा अपने अपने भावानुसार विभिन्न श्लोक उक्त होने पर भी सभी गोपियां विरह की अवस्था में समभावापन्न हैं। अब इसको समझिए भाई, बहुत मज़ेदार बात है। देखिए, अभी तक मेरी जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, अलग अलग ग्रुप हैं, लेट्स से 19 ग्रुप्स आर देयर, और उनमें जो प्रमुख गोपियां हैं वह सब बोल रही हैं एक करके। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं कि हर श्लोक में आपको समझना होगा कि किसी एक गोपी ने और कहा, और एक गोपी ने ये कहा, और एक गोपी ने ये कहा। यद्यपि श्लोक यहाँ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? पहला श्लोक किसी गोपी ने कहा, फिर दूसरा श्लोक किसी गोपी ने कहा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैं यहां बोल रहा हूं तो मेरे एक के बाद एक सेंटेंस आपस में लिंक्ड होंगे। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, नॉर्मली ऐसा चेन लिंक नहीं, एक फ्लो एक्सट्रीम होगा। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन चमत्कारिक बात यह है कि अलग अलग गोपियां बोल रही हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक फ्लो है। यह कुछ समझ में आया आपको? मैं थोड़ा रुक रहा हूं इस बात पे कि आप थोड़ा समझे इस बात को कि यद्यपि देखिए, कभी कोई व्यक्ति, जैसे पूर्व पर यहां पे शब्द आया, पहले कुछ बोलता है और अपर मतलब बाद में कुछ बोलता है। तो पूर्व अपर न्याय मतलब जो पहले बोला है उसकी संगति बाद में जो बोला है उससे होनी चाहिए, है कि नहीं? इज इट नॉट? तो अब यह एक अद्भुत बात है कि अलग अलग गोपियां बोल रही हैं, लेकिन उनमें पूर्व अपर की असंगति नहीं है। यहां आप ये देखिए, ये होता है, हमने मंदिर में देखा है इस चीज को कि एक कोई वक्ता आया, उसने कुछ कथा बोली। अब कभी कभी दूसरा वक्ता उस व्यक्ति की कथा में बैठा होता है, अब वो उसकी बात से सहमत नहीं, तो जब वो अगले दिन क्लास में बोलने आएगा तो उसकी बात को पूरा काट देगा। ये आपने, अगर आप रेगुलरली सुने तो आप देखेंगे ऐसा होगा। वो कहेगा 64 राउंड्स करना चाहिए, अगले दिन वाला कि नहीं नहीं 16 करना चाहिए और 8 घंटे सेवा करना चाहिए। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति क्लास सुन रहे थे, वो मेरे पास आए, वो मेरी क्लास में भी आते थे, तो बोले रोज आज तो एक भक्त बोले कि जब तक आप 64 नहीं कर रहे हैं आप कुछ नहीं हो सकता, कोई रियलाइजेशन नहीं मिलेगा, ये फलान ढिमकाना। तो मैंने कहा आप 16 करते हैं तो कुछ आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है? हाँ प्रभु जी, भक्ति करके अच्छा लगता है। तो हमने कहा अगर कोई भी रियलाइजेशन नहीं होगा तो आपको कैसे हो रहा है? और अगर 16 से कुछ नहीं होता है तो फिर 64 से कैसे कुछ हो सकता है? 16 मीन्स 0, अगर किसी से कुछ नहीं होता तो 16 मीन्स 0, तो 0 से आप 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तब भी 0। तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये झगड़ा चलता ही है। आप कहीं देख लो, ये बोलेगा उसके काट पे दूसरा व्यक्ति बोल देगा, फिर उसके काट पे ये हो जाता है। इट इज जस्ट नेचुरल बिकॉज एवरीवन इज एन इंडिविजुअल। लेकिन यहां पर अलग अलग इंडिविजुअलिटी होते हुए भी एक अद्भुत बात है कि 19 श्लोकों में कोई मतलब मतभेद नहीं है, कोई असंगति नहीं है कि यहाँ ये बोला तो वहाँ कुछ अलग बोल देंगे। तो उसका कारण क्या है कि सभी गोपियों का भाव अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी श्री कृष्ण से विरह भाव में हैं। वो एक ही धरती पे खड़े हैं। हम लोग यहाँ पर भले ही अलग अलग ड्रेस पहने हैं, लेकिन धरती तो एक ही है ना। अब तो समझ में आ रहा है ना बात कि आप लोग अलग धरती पे खड़े हैं, बैठे हैं।
तो सबका विरह भाव है, और भगवान की अद्भुतता है कि सभी लोग एक ही प्रकार के, बिना किसी असंगति के बोल रहे हैं। दिस इज ब्रिलियंस। अब आप देख रहे हैं कि गोपी गीत पढ़ने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमको तो इवन बुद्धि के स्तर से इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। भक्ति तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बुद्धि की दृष्टि से भी पढ़ रहे हैं, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि 19 लोग बोल रहे हैं, 19 गोपियां बोल रही हैं, इनकी आपस में कोई असंगति नहीं। अगर आप ढूंढ के देखना कोई असंगति नहीं। दिस इज एस्टॉनिशिंग। सब लोगों को समझ में आ गई यहां तक सारी बात? ओके। तो अब यहां पे नीरज प्रभु का जो प्रश्न था, हर ग्रुप की गोपियों ने एक गीत कैसे गा सकती हैं, तो आप समझ में आ गई। पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई होगी कि वह भगवान के विरह में हैं और इस कारण से वह बोल रही हैं। एक गीत नहीं। अच्छा, अब इनका पता नहीं प्रश्न ये है कि एक ही गीत कैसे गा सकती हैं, तो एक गीत नहीं गा रही हैं, एक बार एक गोपी बोल रही हैं, दूसरी बार दूसरी गोपी बोल रही हैं, ये बात है। ठीक है। यदि श्री कृष्ण कहें कि मुझे ढूंढ रही हो तो ढूंढो, उससे मुझे क्या। ढूंढती रहो, हमें क्या। आचार्यों का देखिए तेरा सटल ह्यूमर, अमेजिंग ह्यूमर। ढूंढती रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसी आशंका से ही गोपियां शरत इत्यादि कह रही हैं, श्लोक कह रही हैं। शरत इत्यादि कह रही है मतलब श्लोक कह रही हैं। शरतकालीन सरोवर में सुंदर रूप से उत्पन्न अर्थात सुविकसित कमल की कर्णिका की शोभा को जिस नेत्र ने हरण किया है, उसी नेत्र के द्वारा हे सूरतनाथ अर्थात हे संभोगपते, तुम अपनी बिना मूल की दासी हमारा जो वध कर रहे हो, क्या इस लोक में यह वध नहीं कहलाता? अर्थात क्या शस्त्रों के द्वारा किया गया वध ही वध है? नेत्र के द्वारा किया गया वध क्या वध नहीं होता? अर्थात निश्चित ही वह वध हुआ करता है। अतएव हे वरद अर्थात अभिष्ट मतलब जो व्यक्ति को बहुत इच्छित होता है उसको प्रदान करने वाले, जब तुम्हारे नेत्र ने हमारे प्राणों का अपहरण कर ही लिया है, तब उन अपहृत प्राणों को लौटाने के लिए तुम एक बार फिर से दर्शन दो, हम यही वर मांगते हैं। ये समझ पाए आप वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ हो, सभी वरों के स्वामी हो वर, तो इसलिए हमारा वर इतना ही मांग रही हैं कि जो हमारे प्राण आपने लिए वो वापस कर दीजिए। अब आपकी वस्तु नहीं मांग रहे हैं, अपनी वस्तु मान रहे हैं, क्योंकि देखिए स्त्रियों का वध करना महापाप है। आगे की टीका में है, इतनी स्त्रियों को आप मार देंगे आपको बहुत पाप लगेगा, हमको हमारा प्राण वापस दे दीजिए। ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं हम। वे अपना प्राण कोई व्यक्ति मांगे तो ऐसा तो नहीं भाई कहे कि अच्छा हमारा फ़ोन वापस दे दीजिए, तो आप ऐसा नहीं कहोगे ना कि मैं आपको वरदान दे रहा हूँ, प्रभु जी आप मेरा, मैं बोलता ना विद्वानी मेरा फ़ोन कहाँ है, तो आप फ़ोन ला के दे देती हैं, तो वरदान मेरे को दे रही हैं? नहीं, आप मेरी वस्तु ला के मुझको वापस कर दे रही हैं। तो कह रहे हाँ, आप तो वर देने वाले हो, जिसके पास जो नहीं है वो दे देते हो। अब समझे ना वर्त का मतलब? वर तो ऐसे ही मांगते हैं ना आप, तो जिसके पास जो नहीं है उसको आप देते हो, और जो कुछ भी हो दे देते हो, तो हमारी ही वस्तु आपके पास वापस करने में क्या कठिनाई है? दे दीजिए, अपना दर्शन दे करके हमारे प्राण हमको वापस कर दीजिए। इसे वरदा कहने का अर्थ है। ठीक है। इसी प्रकार यथासंभव तुम एक बार फिर से दर्शन दो कहकर ही सभी श्लोकों के वाक्यों को समाप्त करना होगा। देखिए बात समझिए, पिछले श्लोक में था दृश्यताम, एक बार दिख जाइए, तो दृश्यताम शब्द इस श्लोक में नहीं है, लेकिन दृश्यताम का संबंध हर श्लोक से है। आप हमको मार रहे हैं तो अपने नेत्रों के द्वारा, तो क्या ये मारना नहीं है, इसलिए दृश्यताम। अगले श्लोकों में जो देखेंगे तो दृश्यताम शब्द है नहीं, लेकिन आपको सप्लाई करना हो कि आप ऐसे ऐसे हो इसलिए दिख जाइए, आप ऐसे ऐसे हो इसलिए दिख जाइए। समझ आ गया? हम यहाँ रुकेंगे, अगली टीका तो है वो लंबी है, उसको आराम से हम कल पढ़ाएंगे। भगवान ने चाहा तो उसको पढ़ करके आइएगा, पढ़ करके आएंगे। देखिए आज आपको हमने श्लोक में कुछ प्रवेश करा दिया है ना, थोड़ा थोड़ा अर्थ समझा दिया है। एक बार इसको पढ़ लेंगे तो और आस्वादनीय लगेगा, तो बात समझ में आएगी, अच्छा लगेगा। तो कल हम आपको भगवान ने चाहा तो पढ़ाएंगे। ठीक है। कोई प्रश्न यहाँ पे किसी भक्त का है तो? समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गोपी गीत की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक भक्त कुछ पूछ रहे हैं, जब मैं प्रेमानंदे बोलता हूँ तब आप लोग प्रश्न करते हो। कैंटो 1 में नारद जी को भी फर्स्ट टाइम दर्शन दिए थे,
नहीं नहीं, यहाँ फर्स्ट टाइम दर्शन वाली हिसाब किताब नहीं। गोपियां तो आप सुने नहीं कल क्लास में, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के संग रास लीला कर रही थी, उसके बाद भगवान अपने को खींच लिए थे। तो ऐसा नहीं कि पहली बार दर्शन दे रही हैं, लेकिन फिर से दर्शन दीजिए, ये प्रार्थना हो रही है। ओके, थैंक यू।